किसका क्या आने तो दे उसको, थोड़ा तो असर दिखाने दे अपने। चलो गाइस, बस आवाज नहीं, किताबें निकाल लो, फोन रख लो। रख लिए। चले पुष्कर, जल्दी से कर, पुश कर। ए शक्तिमान, कर क्या रहे हो? अरेंजमेंट। पुष्कर, आवाज कर मत, वो पेन गिर गया नीचे। अजीब हो भाई, बहुत अजीब हो तुम भाई। डॉक्टर को दिखाओ एक अच्छे से, डॉक्टर से इलाज कराओ। तो चुप ना भाई, कितनी बार बोलूं देखो, उसको खेलने दे, आवाज नहीं हो रहा है ना, तब तक प्रॉब्लम नहीं है। हाँ नहीं। अच्छा, क्या तुम सभी ने ये 11 ट्रांजैक्शंस तक किया है मेरे साथ? ऑनलाइन थे, ऑफलाइन थे, कैसे भी थे, पर किया हुआ है क्या? पक्का? हाँ, पेन ये ले। चलो एक बार करके दिखाओ। 11। क्या हो रहा है भाई तेरे को? कुछ हो रहा है क्या? नीचे कुछ नहीं ना? सब सही है? एजी सुनते हो? लिखो ना ट्रांजैक्शन। मोती बेटा, ते हो गया, जी लगा। करो ये सॉल्व। आज अपन ट्रेड डिस्काउंट शुरू करेंगे, पर बिफोर दैट एक बार दो ये करके दिखाओ। ये एक है, मैं दूसरा भी लिख के देता हूँ, बाय दैट टाइम तो ये करो। ये दोनों करने तुमने जल्द से जल्द।
मैं यहाँ पे आंसर देख रहा हूँ, कोई आंसर नहीं देखेगा। पता है ना तुमको, जिसने आंसर देखा वो। हम्म। हाँ देखो देखो। अगर पहला सॉल्व हो गया होगा तो चेक करो यही किया है क्या। कह दिया तूने नहीं किया ये। आ झाले। लेडीज गैंग, तुम्हारा ये नहीं हुआ पहला, ऐसा ही हुआ है पक्का। वेरी गुड। चेक कर रहा था मैं तुमको। तूने परचेज किया है तो डिस्काउंट क्या होगा। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट होगा। किया ऐसा भी नहीं है। तूने तूने रिमझिम। नहीं, पहला वाला हुआ क्या। हो रहा है, कर कर। उसने सीरियस ले लीजिए, उसने भी ऊपर देखा वो। चलो, मैं दूसरा वाला करता हूँ। तो पहला वाला छुपा दूं। खोड़ नहीं दे रहा, छुपा दूंगा। खोड़े नहीं करता मैं। ले छोटा कर दिया। ले, दिखा गया अभी। मत देखना पर स्कोप।
चेक कर लो यही किया है कि कुछ अलग किया है। शांति में देखना, आंसर देखना मत जब तक खुद ना सॉल्व करे, फिर ही देखना ऊपर। अगर उसके पहले देखा तो यू ऑलरेडी नो व्हाट इट इज। सही क्या कह दिया? तो 10,000 मैंने 1 लाख पे निकाल दिया क्या? नहीं बेटा, कैश डिस्काउंट है ना। मुझे बता, कैश डिस्काउंट 1 लाख पे लगाओगे या 10,000 पे लगाऊंगा? जितना तुझे कैश कंपोनेंट मिला है उतने पे ही लगाऊंगा। दीपू बेबी मतलब अपने दीपेश सर है बेटा ये। दीपू बेबी को 1 लाख का माल बेचा, पर दीपू बेबी से पैसा कितना मिला? सिर्फ 10,000। तो मैंने कैश डिस्काउंट 25% दिया, तो 10,000 पे लगाऊंगा या 1 लाख पे लगाऊंगा 25%? समझा तुझे गलती तेरी? हो गया? बोलो अंडरस्टूड? अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? हिंजी समझा है क्या? तेरा आया करेक्ट? देख के या बिना देखे? पक्का? सच्ची मुच्ची? आगे कुछ नहीं बोलूंगा और। ठीक है। अरे क्या हो गया भाई? ये बात यही दब जानी चाहिए। हो गया? डन। हर्षिता समझा है गलती तेको तेरी? चलू मैं आगे? यस, यहाँ पे दीपू अकाउंट इतने से डेबिट हो जाएगा क्योंकि इससे पैसा रिसीवेबल है या पेएबल है? पैसा रिसीवेबल है, तो किसी भी पर्सनल अकाउंट से रिसीवेबल होता है तो डेबिट करते हैं, पेएबल है तो क्रेडिट करते हैं, हाँ या ना? अच्छा, तुम में से लॉन्डो में तो नहीं था कोई, उस दिन पूछा था, सीए फाउंडेशन का वाला कोई है? तुम दोनों हो? और नहीं, तुम दोनों हो। तुम्हें बताया दीपेश सर ने कब से लेक्चर्स है, क्या है क्या नहीं? राइट, अभी बता देंगे। मोस्ट प्रोबेबली अपन 1 तारीख से शुरू कर देंगे सीए फाउंडेशन की तुम्हारी प्रिपरेशन। राइट, तो तुम्हारे कॉलेज का टाइम क्या है? तो जाते हो कॉलेज तेरा? अच्छा, तो इतना शर्माती क्यों है बोल ले? क्योंकि सीए फाउंडेशन जब तुम कर रहे हो तो कॉलेज को थोड़ा बहुत गोली देना पड़ेगा बेटा। राइट, यू कैन नॉट गो टू कॉलेज। तो आपको टाइमिंग थोड़ा सा जल्दी बुलाएंगे कनेक्टिंग में ही। जैसे मान लो 3 से 5 आपको बुलाएंगे, 5 से 7 रेगुलर 12वीं का, 11वीं का, और 3 से 5 सीए फाउंडेशन का। ऐसे होगा। तू भी है? एसी सी है? 11th का मैथ्स कौन कौन कितने लोग हैं मैथ्स में? सभी है क्या? 3 बच्चे है ना? तुम भी ले लो यार मैथ्स, आईटी वाले। हर्षिता ले ले। तू भी एसीसी है? तुम दोनों एसीसी हो। ये भी है ना? ये भी एसीसी, तू भी एसीसी है। ठीक है, एसीसी का क्लैरिटी देता हूँ। मेरे तक अभी तक सीए फाउंडेशन का आता है इसलिए पूछा। जल्द जल्द अभी एक एक फटाफट अपन शुरू करेंगे। ठीक है? अच्छा, डन है क्या ये? अब अपना आगे बढ़े अगले कंसेप्ट पे। होगा योगा कुछ दिक्कत? फंस रही है? किसमें फंस रही है तू? गलत होना प्रॉब्लम नहीं है, पर समझा नहीं है वो प्रॉब्लम है। ये कैलकुलेशन देख के तुझे ऐसा कुछ है कि क्या फिगर्स लिखी, क्या कुछ नहीं समझ रहा है? ये वाला इतना वैल्यू आया तेरा, नेट वैल्यू। राइट, अब इसमें से तुझे कितनी कैश मिली? नहीं, कितनी कैश मिली? 10,000 कैश मिली, तो इसका मतलब कितनी नहीं मिली? कितनी नहीं मिली? लॉजिकली सोचना, तुझे कितना पे करना था? मान ले तुझे मुझे 97,500 देना था, ठीक है? उसमें से तूने मुझे कितना दिया? 10,000 दिया, तो कितना नहीं दिया? 97,500 में से 10,000 माइनस कर लू, उतना क्रेडिट का फिगर हो गया तेरा। समझाएगा? ठीक है, चल। अब सुनो, अब अपने को कौन से सम सॉल्व करने बेटा? टीडी वाले, ट्रेड डिस्काउंट वाले। अच्छा, ठंडी लग गई, अब पहुंच चुकी है ठंडी। ठीक है भाई,
अब सुनो, एक खास बात थी कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट में, क्या फर्क क्या था दोनों में? हाँ, ट्रेड डिस्काउंट्स अपन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं क्या? नहीं करते। पर क्या कैश डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं? हाँ करते हैं। अभी तक हमने जो भी सम्स देखे वो किसके देखे? कैश डिस्काउंट के। अब आओ सम लिखो मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर क्या होगा अपना? ये 14 ए फालतू बन नहीं। अच्छा, और एक और बात थी, ट्रेड डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ कैश कंपोनेंट पे लगता है या दोनों पे? दोनों पे। वो भेदभाव करता है क्या कैश और क्रेडिट में? नहीं, वो पूरे इस पे लगता है। चलो आ जाओ अभी। क्या किया तुमने? गंगू भाई से भाई माल खरीदा है? क्या हो रहा पुष्कर? येड़ा हो गया भाई मेरा। गंगू भाई से कुछ याद आ गया होगा उसको। कोई भी हो सकता है। लिख लिया। अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे इसका? बोलो। कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में कोई भी फर्क होगा क्या? ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट का? नहीं, डिस्काउंट डिस्काउंट होता है, कैलकुलेशन वैसे ही करना है। तो अब सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे? ग्रॉस वैल्यू। ठीक है, कितना अमाउंट है? मैं अभी सारे अमाउंट्स यहां लिखूंगा, ठीक है? कितने अमाउंट है? 60,000, जिसमें से मैंने माइनस क्या किया? अब सीडी होगा क्या? नहीं, ट्रेड डिस्काउंट क्वेश्चन में तो ट्रेड डिस्काउंट। बताओ कितने पे? 60,000 पे कितना? 20%। तो कितना आता है? 6 6 12, 12,000 रे, 1200 वाली हो गया। तो अब बताओ नेट वैल्यू कितनी आई? 48,000। हाँ या ना? ये कैलकुलेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? अभी सर मुझे बताओ, अगर तुमने एंट्री पास करनी है तो कैसे करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मान लो ये ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, कैश डिस्काउंट है, कैसे एंट्री पास करोगे? जरा लिखो यहां पे। करो करो, नॉर्मल एंट्री पास करो, कि जैसे कैश डिस्काउंट की एंट्री पास करते थे वैसे के वैसे करो। गंगू भाई की जल्दी है उसको। हाँ करो एंट्री वो पास। देख लो यही एंट्री आती है क्या? परचेज अकाउंट डेबिट 60,000, फिर नहीं, ट्रेड डिस्काउंट है। मैंने क्या बोला, किसकी तरह करना है तुमको? नॉर्मल कैश डिस्काउंट। और यहाँ पे तुम ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट ऐसे नहीं लिखते हो, डिस्काउंट रिसीव्ड या डिस्काउंट अलाउड ही रहता है। ठीक है, तो तुमने माल खरीदा है तो तुमको डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट रिसीव्ड ही है। तो परचेज अकाउंट डेबिट हो गया 60,000 से। टू क्या? कैश क्यों? क्या कैश में बेचा गया तूने? नहीं, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है ना, क्लियर क्लियर समझ में आ रहा है, राइट? ट्रेड डिस्काउंट किस पे लगता है? सभी पे लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो सर नॉर्मली अपन ऐसे करते थे, टू गंगू भाई कितना कितना जी? 48,000 है क्योंकि इसको पेबल 48,000 है। टू डिस्काउंट रिसीव्ड कितना? 12,000। ऐसे होता है, हाँ या ना? ये हो जाएगा गलत। ऐसे लिखो और कट करो उस पर, समझ आएगी। ये लिखो और कट करो, बोल इसलिए तो लिखवाया कट करने के लिए। गंदा हो रहा, तेरे को रंगोली बनानी है? हो गया। ट्रेड डिस्काउंट के केस में मुझे बताओ, क्या डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता है क्या?
नहीं होता है। अब तुम एक्चुअली मतलब समझो ट्रेड डिस्काउंट का होता क्या है। एक सेकंड रुक जाओ, अब मैं तुम्हें एक्चुअल मतलब बताता हूं ट्रेड डिस्काउंट का है क्या। ध्यान से सुनो। तुम लोग गए मान लो क्या खरीदने, क्या खरीदने जाओगे, है क्या खरीदने जा रहे हैं, कपड़े खरीदेंगे, ये पुष्कर है। ठीक है जी, कौन है ये हमारा पुष्कर भाई। पुष्कर भाई गया संतरे खरीदने। क्या खरीदने गया, क्यों क्या प्रॉब्लम है, नहीं खरीद सकता है, खरीद सकता है, खा जाएगा खरीदने संतरे। अपने मार्केट यार्ड गया, ठीक है, ये क्या है भाई, संतरे बनाने पड़ेंगे ना, रुको तो, हाँ यस, ये क्या है बोलो, पुष्कर के नहीं, पुष्कर को खरीदने के लिए अरे नहीं रे, पुष्कर के नहीं रे दादा, पुष्कर को खरीदने के लिए ये क्या है, संतरे, कोई प्रॉब्लम। अब संतरा कौन बेच रहा है, संतरा वाला, कौन बेच रहा है, संतरा वाला, और संतरा वाले ने वहां पे बोर्ड लगाया, क्या लगाया है, बोर्ड। उसने क्या लिखा है, 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 रुपए, नहीं 1 kg इज इक्वल टू 100 रुपए। ऐसा कट करके, क्या ऐसा लिखते कि नहीं, जो दुकानदार जो सेल्स वगैरह वाले लोग रहते हैं, जो माल बेचता है दुकान है जिसकी, वो ऐसा लिखता है कि नहीं लिखता है, बिल्कुल लिखता है। मुझे एक बात बताओ, क्या यहां पे उसने डिस्काउंट दिया या नहीं दिया है, कितने का, 900 का। यहां पे जो डिस्काउंट दिया उसने कितने का दिया है, 900 रुपए का तुझे डिस्काउंट दिया है। रुक जाओ, कट। अब पुष्कर जाता है उसके पास, किसके पास, संतरे वाले के पास, और संतरे वाले के पास जाके क्या बोलता है, भैया, क्या बोलता है, भैया मुझे वास्तव में ना वो नहीं रे भैया वास्तव में नहीं रे। पुष्कर आता है चचा के पास और बोलता है चचा मुझे 50 किलो क्या दो, संतरे दो, क्या दो, 50 किलो संतरे दो। चाचा खुश हो जाता है, बोले वाह आज मेरे क्या बिकेंगे, संतरे बिकेंगे। चाचा 50 किलो संतरे बांध रहा है। अब चाचा क्या है, खुश है कि नहीं उससे, बिल्कुल। अब इसने एक और बात ऐसी बोल दी जिससे चाचा और खुश हो गए। क्या बोला कि चाचा मैं आपको पूरा है ना, पूरा ऑन स्पॉट रोकड़ा पेमेंट करूंगा। कैसे, रोकड़ा, कैश पेमेंट करूंगा। कुछ भी माल क्रेडिट पे खरीद रहा है क्या भाई, नहीं। बोले बहुत पैसा है चाचा, पूरा पैसा कैसे लो, कैश में लो, पूरा पैसा लो। चाचा और क्या हो गए, और खुश हो गए। चाचा ने बोला अरे तेरे लिए बेटा 100 रुपए ये प्राइस नहीं है, तेरे लिए 80 रुपए, तेरे लिए कितने रुपए, 80 रुपए। मुझे तो चाचा ने इसको और कितना डिस्काउंट दिया, कितना और दिया, 20 दिया क्या, आया ना, राइट। अब ध्यान से सुनो, अब मुझे एक बात बताना, तुम्हारे पास 2 डिस्काउंट की फिगर्स है तुम्हारे स्क्रीन के सामने, कौन सी, एक 900 वाली जो 1000 से 100 में बेच रहा है वो 900, एंड और ऊपर कितना डिस्काउंट मिला, 20। मुझे बताओ इसमें से कौन सा ट्रेड डिस्काउंट है, कौन सा कैश डिस्काउंट है। देखो मैं तुम्हें बताता हूं, कैश डिस्काउंट तब दिया जाता है जब एक कस्टमर अपफ्रंट क्या पे करने के लिए तैयार है, कैश। क्योंकि कैश डिस्काउंट सिर्फ किस पे लगता है, कैश कंपोनेंट पे। तो कैश डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ तभी देता है एक दुकानदार जब तू उसको क्या दे, अपफ्रंट कैश दे। और मुझे आता वो सबको देगा क्या, या उसको जो लोग चाहिए उनको ही, और जो कैश पे कर रहा है उनको ही। तो कैश डिस्काउंट सबको मिलता है, नहीं मिलता है। तो ये जो 20 रुपए वाला है ना बेटा, ये तो ऑब्वियसली सर कौन सा हो गया, कैश डिस्काउंट। पर ये 900 रुपए वाला जो डिस्काउंट है, क्या दुकानदार सबको ही दे रहे हैं, मतलब मुझे एक बात बताना, यहां पे दुकानदार का इंटेंशन जो माल बेचने का है वो 1000 रुपए में है या 100 रुपए में ही है। उसका इंटेंशन कभी 1000 रुपए में बेचने का था क्या, नहीं। उसका इंटेंशन कितने में बेचने का है, 100 का ही उसका इंटेंशन है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये 900 रुपया एक्चुअल डिस्काउंट है क्या, इट इज नॉट एन एक्चुअल डिस्काउंट। दुकानदार तुझे वो 100 में ही बेचना चाहता था, उसका इंटेंशन कितने में था बेचने का, 100 में ही। तो इस प्रकार के डिस्काउंट को है ना अपन कौन सा डिस्काउंट ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। मुझे बताओ दुकानदार अपनी जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेगा, क्या मेंटेन करेगा,
बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेगा, क्या कभी भी वो ये 900 रुपए रिकॉर्ड करेगा क्या कि ओ 900 का नुकसान हो गया? मुझे बताओ, फीलिंग से लग रहा है क्या 900 रुपए नुकसान है उसके लिए? नहीं, पर फीलिंग से बताओ क्या ये 20 रुपए नुकसान है या नहीं है? हाँ, पर ये 900 कुछ नुकसान जैसा लग रहा है आपको? नहीं, उसका इंटेंशन कभी था ही नहीं। दिस इज एक्चुअल ट्रेड डिस्काउंट। तो मुझे बताओ, क्या ये 900 रुपए वो अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेगा? नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। तो सीधा सीधा कितने रुपए पे रिकॉर्ड करेगा? मैं बोलूं सीधा 100 रुपए पे रिकॉर्ड करेगा सर, राइट? बाकी लोगों के लिए, पर पुष्कर जैसे लोगों के लिए 100 रुपए लिखेगा, माइनस 20 करेगा और फिर 80 लिखेगा, आया ना? पर बाकी लोगों के लिए वो 1000 में से 900 गए और 100 लिखा, ऐसे लिखेगा या डायरेक्टली 100 रुपए अपने किताब में लिखेगा? डायरेक्ट 100 रुपए लिखा, क्योंकि उसका इंटेंशन ही बेचने का कितने में था? 100 रुपए। समझ में आ रहा है तुम्हें? फीलिंग कनेक्ट करो डिस्काउंट के साथ। जैसे मान लो तुम विजय सेल्स गए, आज तुम्हें क्या खरीदना है? टीवी। वो टीवी के ऐसे 29,999 ऐसे प्राइसिंग लिखी है, ये कट किया है और यहां पे लिखा है सिर्फ और सिर्फ कितने रुपए? 20,000। मुझे तो कितने रुपए कम हो गए आपके? 999। हाँ, 9999 9999, बिल्कुल। बताओ ये कौन सा डिस्काउंट है, कैश या ट्रेड? ये ट्रेड डिस्काउंट है, क्योंकि दुकानदार एक्चुअल में ये प्रोडक्ट को कितने में बेचना चाहता है? 20,000 में। तूने बोला अपफ्रंट पूरा कैश दूंगा, तूने बोला अरे वाह, तो और 1000 रुपए कम, और 1000 रुपए कम। अगर कब पूरा का पूरा फ्रंट कैश देता तो उसने और 1000 कम किया, 19,000 में पड़ा। बताओ ये जो 1000 रुपए, ये कौन सा डिस्काउंट है? ये कैश डिस्काउंट है। तो दुकानदार अपने बुक्स में रिकॉर्ड करने कौन सा चाहेगा? ये 999 वाला वो रिकॉर्ड करेगा अपनी कभी किताब में कि यार इतने का लॉस हुआ? नहीं, वो सीधा सीधा यही 1000 रुपए रिकॉर्ड करेगा, ये एक्चुअल लॉस है ना उसका। हाँ, तो इसीलिए ट्रेड डिस्काउंट हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, सीधा सीधा। पर कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड करते हैं क्या? यस। मुझे बताओ, क्या ये 9999 बुक्स में रिकॉर्ड होगा क्या? नहीं होने वाला। बुक्स में सीधा क्या रिकॉर्ड होगा? सीधा 20,000 रिकॉर्ड होगा, सीधा सीधा 20,000 रिकॉर्ड होगा। अब इसी तरीके से तुम आओ अपने वाले इस पे, मुझे बताओ दुकानदार ने ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया है? कितने का ट्रेड डिस्काउंट दिया बताओ? 12,000। क्या दुकानदार का कभी इंटेंशन 60,000 में बेचने का था क्या? नहीं, उसका इंटेंशन ही कितने में था? 48,000 में बेचने का था, क्योंकि वो कौन सा डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट। क्या 12,000 बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा? नहीं, सीधा कितने में रिकॉर्ड करूंगा? 48,000। तो सर आप एंट्री क्या पास करेंगे? किसी का चमक रहा है? सीधा एंट्री क्या होगी बताए? परचेज अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिकॉर्ड होगा क्या बताओ? नहीं होगा सर। टू गंगूबाई अकाउंट, ये आपकी एंट्री होगी। सर अमाउंट कितना लिखूं? अमाउंट कितना लिखूं? 60,000 लिखूं या 48 लिख दूं डायरेक्ट? 48 एंड 48,000। समझ में आ रहा है? क्योंकि दुकानदार को कभी वो माल 60,000 में बेचना ही नहीं था, उसका इंटेंशन कितना था? हाँ, समझ में आ रहा क्या? सर आज आपने सीएमए फाउंडेशन की क्लास क्यों नहीं ली? पागल हो? ले लिए बेटा मैंने, हो गई है मेरी क्लास, जाके चेक करो यूट्यूब पे पड़ी हुई मिलेगी। समझ में आया कैसे होती है इसकी एंट्री पास? यहां पे तुम डिस्काउंट रिकॉर्ड करोगे क्या? नहीं। क्यों नहीं करते? इसके पीछे का मतलब समझा? आज तक अपन बस रटते थे कि ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं करना, कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड करना, पर उसके पीछे का आज एक्चुअल मतलब समझा? लॉजिकल है ना? क्यों करेगा कोई दुकानदार? 1,00,000 की चीज 50,000 में ले जाओ, है ना? 1,00,000 की चीज 50,000 में ले जाओ। बताओ क्या उसका 50,000 लॉस ऐसे वो लिख सकता है क्या किताब में? क्यों लिखेगा? उसका इंटेंशन ही नहीं था। पर अगर कोई आता है 50,000, वाह ये ले पूरा 50,000, अरे वाह पूरा कैश दे रहा है, ये चल और 2,000 डिस्काउंट, तो वो 2,000 जो है उसका इंटेंशन कितने में बेचने का था? 50, पर अब वो कितने में बेच रहा है? 48। तो अब वो 2,000 वो कैश डिस्काउंट है ना, वो तो रिकॉर्ड करना बनता है ना, क्योंकि वो एक्चुअल लॉस है। समझ में आया? क्लियर है? दो तीन ट्रांजैक्शंस।
अभी तुम ये करोगे क्या? ये नहीं करना, ये बस एक सम के लिए। चलो ठीक है, एसी अब थोड़ा लगाता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा अपना? ये 15 है ना? लाल खा गया भाई, ऑरेंज के चक्कर में लाल चला गया मेरा। कैसा लगे भाई संतरे? क्वेश्चन नंबर 15, परचेज किया, परचेज ही करते, क्या हुआ बेटा? डाउट? परचेज गुड्स फ्रॉम लल्लू, परचेज गुड्स फ्रॉम लल्लू at rupees 20 lakhs and received 5% trade discount। करो सॉल्व। क्या हुए? 20 लाख का कैसे करे? करो ना, क्या उसमें? क्या हो गया रश्मि, ठंड लग रही? मत यार, क्लिप चोरी मत कर यार, फोन चोरी मत कर यार। लेडीज वाली हरकतें मत करो रे। मैं करूं तुम करोगे? मैं करूं तुम ऊपर नहीं देखोगे, या देखा जाते ही है? हाँ पहले ट्रांजैक्शन लिख ले, ठीक है। क्या कह रही? हाँ हिंदी है क्या? तो पहाड़ी कौन से बाजू, चाइना के साइड या ये साइड? तो ये क्या माइक पे नहीं बोल सकते? क्या बोली? हमजी अली, कमजी अली है वो। मैं कर लू? ट्रांजैक्शन लिख लिया, देखना मत ऊपर, ऊपर देखा तो नहीं। मैं कभी कुछ नहीं बोला, मैंने डैश मार दिया है। करो कैलकुलेशन, चलो। क्या ऊपर देखा क्या उसके पहले? नहीं देखा? हो गया, यही किया क्या? देख लो जिसका हो चुका है। परचेज अकाउंट डेबिट टू लल्ली, लल्लू, परचेज टू लल्लू किया 19 लाख, पोगा मैं पोगा युगा, हो गया? नहीं, तुम्हारी एंट्री मैटर करती है, कैलकुलेशन नहीं, ठीक है? पर बताओ यहां तक सही है? क्या कह रहा? कैलकुलेशन का नहीं। हेलो, करो। क्लियर है? चलो अगला लिखो। है
तो मतलब टू कैश किया तूने? नहीं, तुझे ये तो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए ना यार, कैश है या क्रेडिट है। गलती समझा है? बरोबर है ना? ठीक है बाबू, कह दिया बोल दिया तो खत्म है भाई। क्वेश्चन नंबर 16, शोला का डोला। सब ही लाते हैं अपन एक एक करके, रुक। एम बापू, एम बापू। $48,000 या वो 40,000 नहीं है। लिख लिया क्वेश्चन? आंसर लिखो मैं? ऊपर देखोगे? नहीं पता है वरना। मैं ऊपर देख रहा। लिख ले। आंसर मत देखना पर ऑनेस्टली। आईपैड ही बंद हो गया, किसी को ही नहीं देखने मिल रहा है। नहीं, चार्जर है ना। ये क्यों लाया मैंने, कहाँ लगा होगा? घर पे वाड़ी। क्या कह रहा? जी, लगा ही लो। नियोजन निकल रहा है भाई। गांधी बोलेगा भाई, उसके भरोसे चल रहा है। व्हाट हैपन? हर्षिता क्या हुई? फॉर कैश लिखा तो कैश ट्रांजैक्शन। हाँ, बताओ नेट वैल्यू कितनी आती है? 43,200। तो बताओ एंट्री क्या करी? कैश ट्रांजैक्शन है सर, बिल्कुल। तो कैश अकाउंट डेबिट कितना? 43,200 टू गांधी जी क्यों बोल रहा था तू? टू सेल्स अकाउंट कितना? 43,200। समझ में आया? चल, एक ट्रांजैक्शन और देता हूं, लास्ट है ये, और ये होमवर्क है। ठीक है? ठीक है क्या? ठीक है, ये 17th क्वेश्चन होमवर्क है। चलो होमवर्क नहीं है, जो भी ये करके बताया उसको 101 रुपया रोकड़ा कैश, अब भी अब भी ऑनलाइन गूगल पे जो भी है। ठीक है? हाँ, जो मतलब जो भी फिर। ठीक है, गूगल पे नहीं रहा तो फिर चॉकलेट बेटा, इसको दिया था ना, याद है इसको तुमको भाई? बड़ा वो 10 रुपए की आइटम बोल रहा है। चल, बिरयानी खिला दोगा, चल ठीक है। चल ठीक है, पर ये ट्रांजैक्शन सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है?
क्या हो गया? अरे यार ऐसे मत कर यार, क्यों आवरे पना कर रही है, मत कर रही। अरे नहीं नहीं, दे 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 दे। सोल्ड गुड्स टू। देखते, तुम घुटनों पे जोर दो थोड़ा तो हो जाएगा। सोचो क्या कैसे कैलकुलेशन मैटर करेगा इसमें, बहुत अच्छे से कैलकुलेशन करना। कंसेप्ट क्लियर चाहिए इसके लिए तो कर लोगे खुद से, कोशिश करो। देखिए तो कोशिश ही नहीं कर रहे, कोशिश तो कर भाई। चलो सीए वालों, एसी सीए वालों, सीए वाले कौन है? दो, और एसी सीए वाले दो, कंपटीशन है भाई। बाकी कौन? बेकाम, बीकॉम, बेकाम। करो यार कुछ तो अच्छा करो जीवन में। क्या करना क्या है तेरे को बड़ा होके? कॉर्पोरेट लॉयर बनना है तो सीएस की पढ़ाई चालू कर दे। सीएस कर रहा है या एलएलबी? एलएलबी। सीएस तो कर सकता है, पूछ करते हो क्या करना है। हाँ? किसके है क्या इनकी? किधर है भाई फरसान की दुकान? खिलाओ यार कभी। हर्षिता तेरे को क्या करना है? कुछ तो करना होगा जीवन में, सोचा नहीं? शादी? पढ़ाई नहीं की तो वही ऑप्शन है फिर, शादी करके बैठो भाई, और क्या फिर, पढ़ाई नहीं करनी तो और आगे कुछ तो करो बस। रिमझिम तू सीए, पोगो। ओ, बाल विवाह, बाल विवाह, छोटी सी उम्र। करो भाई जीवन में कुछ तो करो। क्या हो रहा है? मैं ही रखू मेरे 101? मैं ही रखू मेरे 101 रुपए? या कर रहे सीए, एसी सीए वाले कर रहे, मुझे लग रहा है कोशिश जारी है।
हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। चलो मैं, कौन 2 मिनट वाला है तू? तेरा हुआ, चेक करूं? चल ठीक है, तू खुद चेक करेगा, मेरे को ऑनेस्टली बता देना सही किया या गलत। ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे सबसे पहले। शांति शांति, सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे बेटे? ए आवाज नहीं, सबसे पहले क्या निकालेंगे? ग्रॉस वैल्यू कितनी है? 1 लाख लिख लू यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा, ग्रॉस वैल्यू में से क्या माइनस होगा? सबसे पहले हमेशा और हमेशा कौन सा डिस्काउंट माइनस होगा? ट्रेड डिस्काउंट। अपन ने पढ़ा ना, सबसे पहले कौन सा डिस्काउंट माइनस होता है? दुकानदार 1,000 लिख के कट करता है 100 रुपए, तो 900, फिर उसमें से ट्रेड डिस्काउंट और होता है लेस, राइट? तो सबसे पहले क्या माइनस होगा तुम्हारा? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना, कैसे निकाला? 1 लाख के ऊपर कितना है जी? 5%। कितना होता है ये? 5,000। ये तो सभी ने किया होगा आई फील। कितना बचा? 95,000, राइट? अब इसमें से और क्या माइनस होगा? कैश डिस्काउंट माइनस होगा, बिल्कुल। अब मुझे बताओ कैश डिस्काउंट कितना परसेंट है? सर कैश डिस्काउंट तो 15% है, बट 15% मैं किस पे लगाऊं? यू हैव 3 फिगर्स, 1 लाख पे लगाऊं, 95,000 पे लगाऊं, या 30,000 पे लगाऊं? क्योंकि सर कैश डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ कौन से कंपोनेंट पे लगता है? कैश कंपोनेंट, लॉजिकल। तो 30,000 पे कितना, कितना? 15%, कितना आता है? 4,500 आता है। तो अब फाइनली नेट वैल्यू कितनी आई? कितना हर्षिता, तूने नहीं किया ये? कितना आता है बता? 90,500। कैलकुलेशन कितनों का सही है? 3 लोगों का कैलकुलेशन सही है, तेरा कैलकुलेशन ही गलत हो गया था। शर्मा भाई, तो शर्मा नहीं, डर भगवान से। चलो एनीवेज, अब अपने को क्या करना है? एंट्रीज, ठीक है। हाँ, पहले तो कौन से अकाउंट आएंगे ये आइडेंटिफाई करो, ठीक है। एक तो कौन सा आएगा सर? कैश अकाउंट आएगा। दूसरा ठीक से बोलना, एक कौन सा आएगा? कैश आएगा। अच्छा, दूसरा तुमने माल क्या किया है? सेल्स किया है, तो दूसरा सेल्स आएगा। अच्छा, कैश डिस्काउंट है, मतलब बताओ डिस्काउंट बुक्स में आएगा या नहीं आएगा? आएगा। मुझे बताना कौन सा, ये डिस्काउंट रिसीव्ड है या डिस्काउंट अलाउड है? डिस्काउंट अलाउड है सर, एक डिस्काउंट अलाउड अकाउंट आएगा। फिर बाबूराव, एक आएगा बाबूराव अकाउंट। और कुछ? और कोई अकाउंट आएगा क्या? पक्का? हाँ चलो ठीक है। क्या अभी क्या हुआ है तुम्हारा? सेल्स हुआ है, तो कैश आई या गई? आई। क्या करूं? कैश अकाउंट डेबिट। अच्छा, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। पक्का ना? क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। डिस्काउंट अलाउड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और बाबूराव को मुझे बताना पैसा रिसीवेबल है या पैसा पेएबल है? पेएबल कैसे? तूने माल बेचा बाबूराव को, जब बाबूराव को माल बेचा तो पैसा कितना आया? 30,000 ही आया। कितना नहीं आया? जो रिमेनिंग पार्ट है वो नहीं आया। तो पैसा रिसीवेबल या पेएबल है बाबूराव से? रिसीवेबल है। तो जब पैसा रिसीवेबल होता है किसी पर्सनल अकाउंट से, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। ठीक है, कर दिया सर। अच्छा, वर्किंग नोट में एक और चीज होना जरूरी था, इसको मैं बाइफरकेट कर देता हूं। किसमें? कितना कैश मिला, कितना क्रेडिट मिला? बताओ कितना कैश मिला है? 30,000 कैश मिला, लिख दो। और क्रेडिट कितना बचा? मतलब 90,500 माइनस 30,000 कितना? 60,500 के इतना क्रेडिट है। हाँ, अब वैल्यूज डालनी है। आ जाओ, रुको, मुझे एक बात बताना, कैश अकाउंट डेबिट कितने से होगा? जितना कैश मिला है उतने से ही। कितनी मिली है? 30,000। तो कैश अकाउंट डेबिट होगा कितने से? 30,000 से।
अच्छा, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। मुझे एक बात बताओ, सेल्स अकाउंट क्रेडिट तुम लोग कौन से अमाउंट से करोगे? 1 लाख से करूंगा क्या? नहीं। तेरा 1 लाख में बेचने का इंटेंशन था क्या? नहीं। तूने ट्रेड डिस्काउंट दिया कितना? 5%। मतलब तेरा बेचने का इंटेंशन ही कितने में था? 95,000। क्या ये एक 5,000 का लॉस बुक करेगा तू? तेरा तो इंटेंशन ही नहीं था उतने में बेचने का, तेरा बेचने का इंटेंशन ही 95,000 का था। तो बताओ सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा? कितने से क्रेडिट होगा? 95,000। अच्छा, डिस्काउंट अलाउड कितना डिस्काउंट दिया तूने? ये डिस्काउंट रिकॉर्ड करूंगा क्या? क्योंकि वो कौन सा है? ट्रेड डिस्काउंट है, जो कि रिकॉर्ड ही नहीं होता। कैश डिस्काउंट हो जाएगा कितना? 4,500। ये हो जाएगा 4,500 से। और मुझे बताओ बाबूराव से कितना पैसा रिसीवेबल है? सर इतना रिसीवेबल है 60,500। तो अब एंट्री क्या बनी? कैश अकाउंट डेबिट 30,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 4,500, बाबूराव अकाउंट डेबिट 6,500, मतलब 60,500 टू सेल्स अकाउंट 95,000। किसका सही था? पूरा के दिया तेरा था, त्याने चालणार। तेरा सही था, तू जीत चुकी 101 रुपए। तालिया। देखा, पक्का सही की थी तूने। बहुत होशियार बेटा, बहुत होशियार। अब ऐसे समझो, तुम्हारे लिए ये दिस लेवल है। ऐसे ट्रांजैक्शंस कौन से लेवल है? इतना। आई एम नॉट इवन श्योर कि तुम्हारे स्कूल कॉलेज में भी इस लेवल के क्वेश्चंस कराएंगे या नहीं। उनको आता भी नहीं होगा। क्या बोला? स्टार्ट ही नहीं किया और कराएंगे तो भी। अच्छा, जो भी है, बट आई डोंट थिंक सो ऐसे लेवल के क्वेश्चंस तुम्हारे स्कूल में भी कराएंगे। अपन ये 15, 20, 30, 40 करेंगे ना, तब पूरा हाथ बैठ जाता है। अच्छा, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक लेवल और ऊपर हो सकता है। क्या? कि इसमें लिख दिया एट 18% जीएसटी। बस इसमें और एक लेवल ऊपर क्या हो सकता है? एट 18% जीएसटी। तो अब वो जीएसटी डेबिट क्रेडिट, अपन जीएसटी के ट्रांजैक्शंस किए ना पहले बेसिक वाले, अब वो इसमें डालना। बस इसके ऊपर का लेवल भैया तुम्हारे जीवन में कभी कुछ नहीं हो सकता है। मतलब मैं तुम्हें भाई सीए फाउंडेशन वगैरह लेवल के ही सम्स करा रहा हूं। ये 11वीं में जनरली कोई कराता है नहीं, राइट? पर अपन सब करेंगे, अपन सब करेंगे। ऐसे प्रकार के और बहुत सारे सम्स अपन सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर है? तो आज आया नहीं तो डिसहार्टन मत होना। किसी को ये नोट करना हो तो प्लीज, ठीक है? तेरे पास है क्यूआर वगैरह कुछ? तो कैसे दूं तुझे? क्यूआर है? हाँ। भाई वादा किया तो निभाऊंगा ना भाई। उसके जैसा थोड़ी हूं मैं, तुम्हारी वाली जैसे वादा करके ना निभाने के लिए। वहां पर शाम का नियोजन किसने भेजा भाई? देखो इतना पैसा, अमीर है भाई। चलो होने वालों, सी यू सून। बहुत हैवी ये ट्रांजैक्शन है, कल और बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जमेगा, डोंट वरी। चलो सी यू।